हम जब उठते हैं हिंदू धर्म के अंदर में उठते हैं तो भी पैर पहले जमीन पर रखने से पहले पृथ्वी का भी बोलते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। ये विष्णु की पत्नी है, विष्णु की वाइफ है, श्री कृष्ण की वाइफ है, ये धरती उसकी वाइफ है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श, तो विष्णु का भी नाम है, उसकी वाइफ का भी नाम है विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। वैसे ही नहाते टाइम पे हम गंगा यमुना सरस्वती वगैरह सब कावेरी नर्मदा गोदावरी करके सारे इनका नाम लेते हैं और अच्छे से अच्छे गीता के कुछ लोग गाते थे। आजकल लोग गाते नहीं है, जोर जोर से गाते थे कि ताकि जो सुनता है वो उसको सुने और उसका भी भला हो जाए कि ये भगवान का नाम है। भगवान का नाम पक्षी भी लेते हैं। आप ऐसा मत समझो कि पक्षी या इनमें जो सेंस है भगवान के बारे में वो कम है प्राणियों में। प्राणियों में भाषा नहीं है, लेकिन उनकी मन की भाषा है। उनको मन से समझता है कि ये भला मानस है, ये बुरा मानस है, ये सब समझता है उनको। उनका सिर्फ मुंह से आवाज जो है, उनकी जो वाचा है वहां पर उनको ताला है, लेकिन उनकी बुद्धि पे, उनके मन पे, उनकी उड़ान पे भगवान ने कोई रोक नहीं लगाई है। जैसे गाय होती है, बैल होता है, कुत्ता होता है, उसको सब कुछ समझता है, सब कुछ समझता है। वो मन से शाप भी देता है, इसलिए उसके शाप बहुत खतरनाक लगते हैं। अगर आप गाय को काटते हो और उसको पता चल रहा है कि वो मर रहा है, तो इतना वो शाप देता है ना कि तेरी सारी पीढ़ियां नरक में चली जाए। वो मन से देता है और उसका मन इतना स्ट्रांग होता है, इतना मन स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसके आवाज ही बंद है। इसलिए जो जैन मुनि वगैरह थे वो मुंह पे पट्टी रख के पुराने जमाने में मौन व्रत लेते थे। या बहुत सारे ऋषि भी मौन व्रत लेते थे, 10-10 साल तक बोलते ही नहीं थे, एक शब्द नहीं निकलेगा उनके मुंह से, ना अच्छा निकलेगा ना बुरा निकलेगा। उनके मन की ताकत बढ़ जाती थी, इतनी प्रचंड ताकत बढ़ जाती थी। उसने एक शब्द बोला तो वो शब्द के हिसाब से हो जाएगा। आज नहीं तो कल आपको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये होगा और होगा, ऐसा होता है। वैसे जो पक्षी होते हैं उसमें जो स्पैरोज होते हैं, स्पैरोज, पैरट्स होते हैं, तोते, वो आपको वो लगता है कि वो ऐसे ही बकवास करते हैं, ऐसा नहीं। हमारे जैसे फैमिली के लिए इच्छाएं होती है, हमारी फैमिली से, हमारे बच्चों के बारे में हमें प्यार होता है, लगाव होता है, वो सब चीज वो बोलते हैं। अगर आपको उनकी भाषा आए समझ में तो वो सब कुछ वो बोलते हैं। मेरे यहाँ पे कुछ स्पैरोज है, वो सुबह उठते उठते उसमें से एक है, अजान हो जाती है तो अजान का आवाज सुनते ही वो उठता है। वो सबसे बड़ा है उनमें, वो उठता है, पीता है और सबको चिल्ला चिल्ला के बताया प्रभात संध्या हो गई करके। प्रभात संध्या, क्योंकि तब सूरज फटा नहीं होता है, अजान करता है 4:30 बजे के, 5 बजे के आजू बाजू। अभी कोरोना है, कोविड है, तब भी वो करता है मौलाना अजान। फिर भी वो पक्षी सबको उसकी भाषा में समझाता है कि अभी उठो, प्रभात संध्या होगी। वो सोते भी कितने बजे है, शाम को अंधेरा पड़ने लगता है, 7 बजे के आजू बाजू वो लोग सब सोते हैं। और खर्राटे भी लेते हैं, वो खर्राटे भी लेते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को बताते हैं खाना आया है, खाना इधर है, यहाँ खाओ, फिर सो जाओ, सब कुछ बताते हैं। और उठने के बाद में मेरा यहाँ पे नित्य नेम होता है, वो नेम चलता है मेरा, पिछले 5 साल से चल रहा है, तो वो भी मेरे साथ वही करते हैं। मुझे वो बताते हैं संध्या करो, दोपहर होगी, मेरा टाइमिंग है संध्या करने का, 2 बजे मैं करता हूँ दोपहर की। दोपहर को 2 बजे वो मुझे बताते कि संध्या करो। शाम को 5 बजे वो बताते कि अभी संध्या का टाइम हो गया, संध्या करो। थोड़ा भी टाइम लेट हो गया तो चिल्लाते हैं मेरे ऊपर, जैसे मेरे घर के है। एक्चुअली मेरे पीछे रहते हैं, उनके घोंसले है। तो ऐसा है, आप इनको कम मत आंकना। ये ब्राह्मण है, ये अंडे से निकलते हैं ब्राह्मण है, ये द्विज है। आप इनको बिल्कुल भी कम मत आंकना। ये भी शाप देते हैं। उनमें जो बड़ा है
उसके वो भी कुछ फट फट करके बोलता रहता है बीच में, सुबह सुबह। कभी कभी वो सुबह सुबह के टाइम पे वो बोलता है फट वगैरह, ऐसा कुछ बोलता है। उसको भी कुछ मंत्र रहते हैं उनके पास में, जिससे कि उनका काम बनता है। तो भगवान ने हर किसी के पास हर कुछ दिया है। आपके पास सिर्फ बुद्धि है, तो आप ऐसा खुद को मत समझो कि मुझे भगवान ने सब कुछ दे दिया, मैं ओनर हो गया हूं, भगवान भी मेरे सामने घुटने पे आ जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ये सबकी कुछ ना कुछ इच्छा है। और मरने के बाद तो जो योनि मिलती है ना, उसमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत बहुत तकलीफ होती है। मैं समझ रहा हूं, इन लोगों को समझ रहा हूं, बड़े दुखी होते हैं लोग। खाना पीना तो छोड़ो, उनको अपने फैमिली मेंबर्स से भी बात करनी तो बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी बात को वो समझेगा कैसे। ये सब झूठ नहीं है, मैं ये अनुभव की बात बोल रहा हूँ, ये सच बोल रहा हूँ मैं। 100% जो मेरे पे गुजरी है, मैं जिसको डेली हैंडल करता हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ। बहुत दुख है, इसलिए आज से ही जितना वक्त मिले भगवान का नाम लो। आपको लगता है कि ये भगवान है, उसका ये नाम है, आप वो नाम लो। सारे नाम भगवान की, सारे आत्मा भगवान की ही है, सारे के सारे आत्मा भगवान की ही है। अभी जो नाम उसको अच्छा लगता है वो कभी ले लेता है कि ये आज से मेरा नाम है, ये बोलो मुझे। हर बार उन्होंने हर एक अवतार में नया नाम ले लिया, नए नए नाम से जाने गए। तो मैं भी इस बार भी कोई नया नाम ले ले, उनकी मर्जी है, उनकी खेती है। तो मित्रों, मेरे वीडियोस को देखा करो। मैं कुछ आपको बरगा लाने का तो कोई मेरा ये नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही है, मैं मेरा नित्य नेम करता हूं जितना है वो, और बाकी कुछ थोड़ा बहुत करता रहता हूं। लेकिन मुझे आपको आपके धर्म से वगैरह हटाना नहीं है। आपका जो पंथ का चल रहा है, धर्म तो है ही नहीं कोई, आपका जो पंथ का चल रहा है, अगर आपको धर्म पता चलेगा तो ये पक्षी वक्षी का सब कुछ समझ जाएगा आपको क्या है। पक्षी प्राणी सब आपके साथ में, आपके पास खड़े रहेंगे। आपका धर्म आ जाएगा तो ना आप उसको मारोगे ना आपको मारोगे। सांप भी आपके पास आके आपके बॉडी के ऊपर घूम के आराम से खेल के चला जाएगा, भाई समझेगा आपको। ये धर्म है। धर्म इतना आएगा तो ऐसा होगा। अधर्म होगा तो हर कोई आपको मारने ही आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं मरने वाला हूं, कल कोई आके मुझे मार डालेगा, ये अधर्म है। क्योंकि आपका यही नहीं होगा कि आपके लिए सामने वाले का क्लैरिटी नहीं होगा, ना सामने वाले को आपका होगा। तो धर्म कब आएगा? भगवान का नाम। अभी क्या है कि जो आइडियल है, आइडियल जो फर्स्ट है, आइडियल है, हम उनको विष्णु जी को भगवान क्यों मानते हैं ये भी समझो। वो मूल पूर्वज है, मनु के भी बाप है, वो ब्रह्मा जी के बाप है, तो मनु के भी बाप हुए। तो सारे इसके वो पिता है, तो वो मूल पिता को उसका नाम लिया, मूल बाप का नाम लिया, तो उसको जो एक्सपेक्टेड है वो उसके हिसाब से ही हम ट्यून हो जाएंगे ना। इसलिए उसका नाम लो या शंकर भगवान का नाम लो, मूल पिता का नाम लो या शंकर भगवान का नाम लो, ये पंचदेव का किसी का भी नाम लो, माता जी का भी लो, आपको ये बचा सकते हैं। इनका जो नाम लेने से ही इनको आनंद होता है। इनके लिए कुछ पूजा पाठ बहुत ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी बहुत करता था पहले, मुझे बताया बस कर भाई, तुझे क्या चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पढ़ रहा हूं, मैं तो स्टडी कर रहा हूं। वह इतना मत कर, नाम ले बस, बहुत हो गया। ऐसा है, नाम में ही सब है। इतना सब कुछ, कैरेक्टर पूरे, इतने सारे जन्म, इतने सारे अवतार हो जाने के बाद नाम बना ना। तो एक नाम लिया तो सब कथाएं आ गई, सब पुराण आ गए, सब पोथियां आ गई, सब कुछ आ गया, सारे मंत्र आ गए, उन्होंने यूज किए हुए सारे हथियार आ गए, सब कुछ आ गया। इसलिए बस नाम लो और वो भी उनको ही समर्पित कर दो, अपने पास मत रखो। ये बॉडी नाम लेके थोड़ी आप मरने वाले हो।
तो मरते टाइम पे लास्ट में भगवान का नाम आना चाहिए, अंतिम सांस पे भगवान का नाम आना चाहिए। इसलिए गोरखनाथ जी ने बोला सांस के ऊपर 21,600 बार आपको भगवान का नाम लेना है, और 21,600 लेना है तो आपको सब कुछ छोड़ के बैठना ही पड़ेगा, वरना 21,600 पूरा नहीं होता। मैन्युअली करके देखना, हर रोज 21,600 का कोई भी एक मंत्र ले लो, नाम मंत्र किसी भी गुरु से, जो कि सदगुरु हो, ऐसे भी कोई बाबा से तोते वाले से मत लेना। और कुछ भी नहीं मिलता है तो शंकराचार्य आश्रम में जाके ले लेना, वो तो गद्दी है हिंदुओं को देने के लिए, उस गद्दी का तो सम्मान रखो। और हम लोगों को शंकराचार्य आश्रम और उनके जो शंकराचार्य है, उनका जो पूरा सिस्टम है, उसके हाथ पक्के करने पड़ेंगे हिंदुओं को, उसमें से हिंदू ब्राह्मणों को। फिर हम लोगों को क्षत्रियों को जोड़ना पड़ेगा, फिर क्षत्रियों को, वैश्यों को, और जो बाकी जो है समाज, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को उनके पास से